बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पूर्व आईएएस सुब्रत गुप्ता सीएम शुभेंदु के सलाहकार नियुक्त हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त। आईएएस शांतनु बाला निजी सचिव नियुक्त हुए। 2017 बैच के आईएएस अधिकारी हैं शांतनु बाला। कल ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की बागडोर उनके हाथों में है। अब उनके सलाहकार नियुक्त किए गए हैं आईएएस शांतनु बाला, निजी सचिव नियुक्त हैं 2017 बैच के आईएएस अधिकारी शांतनु बाला। सुब्रत गुप्ता उनके सलाहकार नियुक्त हुए हैं। तो बंगाल में अब सरकार बदल गई है और अब कल का वो दिन था जब से कमल युग की शुरुआत हो गई है। शुभेंदु अधिकारी ने सीएम पद की कल शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पीएम मोदी मंच पर मौजूद थे। इस दौरान पीएम मोदी ने मंच पर एक वयोवृद्ध नेता के पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। वो पल वाकई बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए और वहां मौजूद लोगों के लिए बहुत ज्यादा भावुक था। उन्हें गले लगाया। आखिर कौन है वो बुजुर्ग जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया? रिपोर्ट देखिए। बंगाल की पावन धरती को प्रधानमंत्री मोदी का नमन। बंगाल के जनता जनार्दन को प्रधानमंत्री मोदी का प्रणाम। बंगाल के जनादेश को प्रधानमंत्री मोदी का विनम्र आभार। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में इतिहास रचा गया। पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार का सपना साकार हुआ। मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी की ताजपोशी हुई। शपथ ग्रहण का विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद थे। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए मौजूद थे। शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पीएम मोदी ने मंच पर साष्टांग लेटकर बंगाल की जनता को प्रणाम किया। बंगाल में बीजेपी की शानदार और धमाकेदार विजय के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। लेकिन इससे पहले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बुजुर्ग को प्रणाम किया, उन्हें शॉल ओढ़ाया, उनके कदमों में झुके, उन्हें गले लगाया। सबरी प्रतीक्षार मतो दीर्घ प्रतीक्षा भारत केशरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जी जिनि भारतेर संविधान एवं भारतवर्षेर अखंडतार जन्य এই বাংলায় জন্মগ্রহণ করে নিজের প্রাণ দিয়েছিলেন। पूरे देश ने यह तस्वीरें देखी कि शपथ ग्रहण शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इस वयोवृद्ध सज्जन को प्रणाम किया। सब जानना चाहते थे कि आखिर ये बुजुर्ग व्यक्ति कौन है जिनके सामने पीएम मोदी ने सिर झुकाया, उनका आशीर्वाद लिया। हम आपको इनका पूरा परिचय देंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर पीएम मोदी ने मंच पर इनके पैर क्यों छुए। इनका नाम माखनलाल सरकार है। 98 साल के माखनलाल सरकार बंगाल में बीजेपी के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में से एक है। वो सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं। उनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माखनलाल सरकार महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी हैं। 1952 में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में तिरंगा फहराने के आंदोलन का बिगुल बजाया, उस समय माखनलाल सरकार उनके साथ थे। तब माखनलाल को कश्मीर में गिरफ्तार कर लिया गया था। 1950 के दशक में डॉक्टर मुखर्जी ने कश्मीर को लेकर आंदोलन किया था। उनका आंदोलन मुख्य रूप से एक विधान, एक प्रधान और एक निशान के सिद्धांत पर आधारित था। वो अनुच्छेद 370 के प्रखर विरोधी थे, जिसे अंततः मोदी सरकार ने 2019 में खत्म किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निकट सहयोगी माखनलाल सरकार भी इस आंदोलन में उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। माखनलाल सरकार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अंतिम कश्मीर यात्रा में शामिल थे। उन्हें पुलिस ने राष्ट्रवादी गीत गाने की वजह से गिरफ्तार कर लिया। माखनलाल सरकार को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। इसके बाद माखनलाल सरकार ने न्यायालय में वही राष्ट्रवादी गीत गाया, जिससे प्रभावित होकर जज ने आदेश दिया कि माखनलाल सरकार को बंगाल वापस आने के लिए फर्स्ट क्लास का ट्रेन टिकट और रास्ते के खर्च के लिए 100 रुपए दिए जाए। শিলিগুড়ি নিবাসী শ্রী মাখনলাল সরকার 1980 में बीजेपी के गठन के बाद माखनलाल सरकार ने पश्चिम दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिलों में पार्टी की राजनीतिक जमीन को मजबूत किया और हजारों लोगों को बीजेपी की विचारधारा से जोड़ा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर माखनलाल सरकार की प्रशंसा की और उनके प्रति आदर व्यक्त किया।
कोलकाता में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मुझे श्री माखनलाल सरकार जी से मिलने का अवसर मिला। एक कट्टर राष्ट्रवादी होने के नाते उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी के साथ काम किया और उनके साथ रहते हुए जम्मू कश्मीर में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारी पार्टी को समर्पित कर दिया। उन्होंने पूरे पश्चिम बंगाल में पार्टी का आधार बढ़ाया और जीवन के हर क्षेत्र से लोगों को पार्टी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। बीजेपी में हम इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि हमारे पास ऐसी प्रेरणादायक हस्तियां हैं जिन्होंने लोगों के बीच रहकर काम किया है और हमारी पार्टी को मजबूत बनाया है। बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक विजय के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर मुखर्जी के सिद्धांत और उनके बलिदान को याद किया। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।